हालेलुया। धन्यवाद स्वर्गीय पिता। आइए प्रियो प्रभु का धन्यवाद देते हैं इस मौके के लिए, आज के वचन के लिए। प्रभु ने मौका दिया आप लोग के बीच में वचन बांटने के लिए। आज हम परमेश्वर के वचन में से सीखेंगे उसके अनदेखे गुण। आज का विषय रहेगा उसके अनदेखे गुण। प्रियो, हम प्रार्थना के साथ बैठ के इस वचन को सुने और समझें, क्योंकि ये आत्मिक जो भोजन है जो प्रभु हमें दे रहा है, ये हमारे आत्मिक विकास और उन्नति के लिए है। इसलिए मेरी विनती है, आप लोग आराधना करते हुए, अपने घर में प्रार्थना करते हुए और आत्मिक माहौल में बैठ के इस बातों को सुनिए, ताकि ये आपकी आत्मिक उन्नति के लिए हो और ये वचन का प्रकाशन आपके जीवन में, इसका पूरा सामर्थ्य आपके जीवनों में प्रमाण हो। तो आइए हम वचन निकालेंगे। रोमियो की पत्री 1 अध्याय उसका 20 वचन। उसके अनदेखे गुण अर्थात उसकी सनातन सामर्थ्य और परमेश्वरत्व जगत की सृष्टि के समय से उसके कामों के द्वारा देखने में आते हैं, यहाँ तक कि वे निरंतर है। हालेलुया। प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद स्वर्गीय पिता प्रभु यीशु मसीह, आपके इस जीवित वचन के द्वारा आपकी पाक रूह हम एक एक से बात करें। प्रभु वचन की गहराई को खोल कर दे हमें और सबको आप सिखाओ। प्रभु जो भाई बहन यूट्यूब के माध्यम से सुन रहे हैं, कलीसिया के लोग, हर एक के लिए ये वचन आशीष का कारण हो, आत्मिक उन्नति और विकास का कारण हो। प्रभु आपकी पाक रूह मदद करे। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से, आमीन आमीन। हालेलुया। जी पढ़िए। उसके अनदेखे गुण। हाँ, उसके अनदेखे गुण अर्थात उसकी सनातन सामर्थ्य। हाँ, रुक जाइए। अर्थात उसकी सनातन सामर्थ्य और परमेश्वरत्व जगत की सृष्टि के समय से उसके कामों के द्वारा देखने में आते हैं, यहाँ तक कि हाँ वे निरुत्तर हैं। देखो, परमेश्वर के जो काम है वो जगत की सृष्टि से, जब प्रभु ने सृष्टि की तब से उसके सारे काम देखने के लिए प्रकट में है। तो हमने सबसे पहला शब्द पढ़ा उसके अनदेखे गुण। तो प्रियो, आज हम सीखेंगे उसके अनदेखे गुण। अब जैसे हम देखते हैं, हम सांस लेते हैं और छोड़ते हैं, लेकिन दिखाई देती है जीवन जो हम श्वास ले रहे हैं और छोड़ रहे हैं। तो ये अगर सांस चली जाए और रिटर्न ना आए तो क्या होगा? हमारा जीवन खत्म। तो इसी प्रकार आत्मा दिखाई नहीं देती, लेकिन हम महसूस करते हैं कि हमें आत्मा है? तो परमेश्वर के अनदेखे गुण, बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिन्हें हम देख नहीं सकते, जो आत्मिक हैं प्रियो, जिन्हें हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं। जैसे हम अपने घर में बैठे हैं तो अपने घर में हमें हर चीज दिखाई दे रही है, जो भी हमारे घर में सामान हो हमें वो दिखाई देगा, चाहे वो सोफा हो, कुर्सी हो, फ्रिज हो। इसी प्रकार परमेश्वर के भी काम को हमने समझना है। जैसे यहाँ लिखा है उसके अनदेखे गुण अर्थात उसकी सनातन सामर्थ्य, तो जगत की सृष्टि से देखने में आती। जैसे आकाश को देखिए आप, कैसा प्रभु ने तंबू के समान तान दिया, कितना अद्भुत है। तो आज अनदेखे गुण की जो बात मैं बात करने वाला हूं प्रियो आप लोगों से, आप प्रार्थना के साथ इस बात को समझिएगा, क्योंकि ये हमारे आत्मिक जीवन से बहुत महत्व रखता है प्रियो। हमारा आत्मिक जीवन, जैसे हम देखते हैं यीशु मसीह ने एक दृष्टांत दिया था मत्ती रचित सुसमाचार 13 अध्याय में, लेकिन मैं वो दृष्टांत हमने कई बार पढ़ा है, सुना होगा प्रियो आप लोगों ने, और नहीं तो आप पढ़ लेना 13 अध्याय में। लेकिन बाद में उसका अर्थ भी बता रहा है
जैसे बीज बोते समय पथरीली भूमि में, मार्ग में, किनारों में, झाड़ियों में गिरे तो उसमें से कुछ फल आए। तो ये क्या चीज है? देखो, उस बात को समझने के लिए पढ़िए रोमियो मत्ती की पत्री, उसका 13 अध्याय 18 से 23 तक। मत्ती रचित शुभ समाचार 13 अध्याय 18 से 23 तक। अब तुम बोने वाले के दृष्टांत का अर्थ सुनो। अर्थ सुनो। जो कोई राज्य का वचन सुनकर नहीं समझता, माफ कीजिए, हाँ, जो कोई राज्य का वचन सुनकर नहीं समझता, उसके मन में जो कुछ बोया गया था, उसे वह दुष्ट आकर छीन ले जाता है। यह वही है जो मार्ग के किनारे बोया गया था। देखिए, बोया जा रहा है कुछ। अब बोया जा रहा है तो ये जड़ तो हमें दिखाई नहीं दे रही है। तो वचन को बोला है, ये क्या? राज्य का शुभ समाचार है। ये राज्य का, परमेश्वर के राज्य का वचन जो हमारे हृदयों में बोया जा रहा है। तो बोया जा रहा है तो जड़ किधर है? जी आगे पढ़िए 20। और जो पथरीली भूमि पर बोया गया, यह वह है जो वचन सुनकर तुरंत आनंद के साथ मान लेते हैं, पर अपने में जड़ न रखने के कारण वह थोड़े ही दिन का है। हालेलुया। देखिए, आत्मिक गुण में ये जो बात मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ प्रियो, प्रभु की आत्मा ने जो बात मुझे आज खोल के दी, मैं प्रार्थना के साथ प्रभु के चरणों में बैठा था। प्रभु, आपके बच्चों से क्या बांटना है, कौन सा वचन से आप बात करना चाहते हो? तो ये आत्मिक, देखो यहाँ पे लिखा है, वापस पढ़िए लाइन को। पर अपने में जड़ न रखने के कारण वह थोड़े ही दिन का। तो जड़, तो प्रियो बहुत लोग प्रभु में आ गए हैं, मसीहत में आ गए हैं, लेकिन उनके अंदर जड़ ही नहीं है। और कईयों में जड़ है तो पथरीली भूमि है अंदर, जिसके कारण क्या है, सूरज निकलेगा और वो जल जाते हैं। तो एक को हम देख रहे हैं जो मार्ग में बोया गया, वो क्या है? उसको दुष्ट उठा कर ले गया है। जो कुछ लोग ऊपर से वचन सुनते हैं, या आपने सीखा हुआ वचन है, मैं इसमें ज़्यादा जोर नहीं दूंगा, लेकिन आपको ये बात आपके दिल तक पहुंचनी है। आपको इसमें आत्मिक वो चीज़ मिलनी है जो मैं आपको, परमेश्वर की आत्मा ने मुझ तक पहुंचाई है। तो लिखा है आगे, और जो पथरीली भूमि पर बोया गया वो यह है जो सुनकर आनंद से साथ मान लेते हैं, पर अपने में जड़ ना रखने के कारण थोड़े ही दिनों क्या है। और जब, जी आगे, और जब वचन के कारण क्लेश या उपद्रव होता है तो तुरंत ठोकर खाते हैं। प्रियो, ये बात से देखो क्या होता है। अब जड़ अंदर नहीं है तो वचन के कारण जब क्लेश या उपद्रव होता है तो क्या लगती है? ठोकर। किसके कारण? परमेश्वर के वचन के कारण। क्योंकि आप जब प्रभु को मान रहे हो, आप जब परमेश्वर के पीछे चल रहे हो, अगर आपका जीवन वचन के अनुसार नहीं होगा, आपका जीवन परमेश्वर के साथ वो गहरा संबंध नहीं होगा, तो आप चल ही नहीं सकते प्रियो। चल क्यों नहीं सकते? इसके पीछे का कारण क्या है? कारण यह है कि हमारी मनमर्जी, यहाँ जो पथरीली भूमि है ना, अंदर मन में बहुत सारे ऐसे पत्थर हैं, कंकर हैं जो घूम रहे हैं, जिसके कारण क्या नहीं, परमेश्वर के वचन को जड़ नहीं मिलती। तो हमारे अंदर ये आत्मिक तौर पे जड़ यहाँ पर क्यों बोला जा रहा है? देखिए तीसरा भी सुनिए जी 20। जो झाड़ियों में बोया गया जी, वह यह है जो वचन को सुनता है, पर इस संसार की चिंता और धन का धोखा जी वचन को दबाता है और वह फल नहीं लाता। जी, जो अच्छी भूमि में बोया गया, हाँ, यह वह है जो वचन को सुनकर समझता है और फल लाता है, कोई 100 गुना, कोई 60 गुना, कोई 30 गुना। हाँ, देखिए यहाँ पे हमने झाड़ियों का, ये हमने कई बार ये वचन सुने होंगे प्रियो, लेकिन आज इसमें से हमने ये बात को समझना है कि यहाँ लिखा जो झाड़ी यानी कि संसार की चिंताएं हमें हैं,
हम संसार में हैं, हम दुनिया में हैं, लेकिन हमारे परमेश्वर ने हमें इस संसार से अलग किया है। तो वो अलगदायी जीवन भी हमारा होना है। इसलिए ये जो जड़ है, जो आत्मिक गुण हमारे अंदर प्रकट होना है, ये कब होगा? हमारे अंदर परमेश्वर के वचन में हमने कितनी जड़ पकड़ी है, हमारा आत्मिक जीवन कितना प्रभु के पहचान में बढ़ा है, ये हमारी जड़ पे निर्भर देगा। देखिए, अब मैं मेन गहराई पे जा रहा हूं। पढ़िए भजन संहिता से पहले इर्मिया पढ़ दीजिए। इर्मिया 17 अध्याय का 7 और 8। इर्मिया 17 का 7 और 8। धन्य है वह पुरुष जो यहोवा पर भरोसा रखता है, जिसने परमेश्वर को अपना आधार माना हो। वह उस वृक्ष के समान होगा जो नदी के किनारे लगा हो और उसकी जड़ जल के पास फैली हो। जब धूप होगी तब उसको न लगेगी। हाँ। उसके पत्ते हरे रहेंगे जी। और सूखे वर्ष में भी उनके विषय में कुछ चिंता न होगी, क्योंकि वह तब भी फलता रहेगा। हालेलुया। देखिए, हाँ, वापस पढ़ दीजिए जी, रुक के जी। धन्य है वह पुरुष, धन्य है वह पुरुष जो यहोवा पर भरोसा रखता है। किस पर? जो परमेश्वर पर भरोसा रखता है। जिसने परमेश्वर को अपना आधार माना हो। किसको? जिसने परमेश्वर को अपना आधार माना हो जी। वह उस वृक्ष के समान हो। वह उस वृक्ष के समान होगा जो नदी के किनारे लगाया हो और उसकी जड़ जल के पास फैली हो। उसकी जड़ जल के पास फैली हो। जब धूप होगी तब उसको न लगेगी। उसके पत्ते हरे रहेंगे और सूखे वर्षों में भी उनके विषय में कोई चिंता नहीं होगी। प्रिय, अब ये बात समझना। देखो, यहाँ पे लिखा है भी, धन्य क्या है? धन्य है वह पुरुष जी जो यहोवा पर भरोसा रखता है। हाँ, रुक जाइए। किस पर? धन्य है वह पुरुष जो यहोवा पर भरोसा रखता है। तो उसका जीवन, यहाँ पे पुरुष यानी कि इंसान को हमें एक पेड़ के साथ परमेश्वर का वचन तुलना कर रहा है, और हमें हमारी पृथ्वी की भाषा में उस बात को समझाने की कोशिश कि जैसे पेड़ की जो जड़ है वो अगर नदी में या पानी के साथ फैली होती है तो उसके पत्ते सूख नहीं सकते। अकाल या पानी ना हो, बारिश ना बरसे, तब भी वो पेड़ हरा भरा रहता है, उसके विषय में कोई चिंता नहीं होती। प्रियो, हमारा परमेश्वर के साथ संबंध हो गया है। हम परमेश्वर को जान गए, लेकिन पवित्र आत्मा के साथ हमारा कितना नजदीकी संबंध हुआ है। देखिए, जड़ आ गई है, लेकिन जड़ किस में पहुंचनी है? जड़, पानी मिलना है जड़ को। अगर पानी नहीं मिलेगा तो जड़ क्या होगा? पेड़ सूखते सूखते जाएगा। इसी प्रकार हमारे जीवन में अगर पवित्र आत्मा के साथ हमारा संबंध नहीं है, हम आत्मिक जीवन में बढ़ नहीं सकते, हमारा आत्मिक ग्रोथ होगा नहीं। क्योंकि परमेश्वर की आत्मा, यहां पे देखिए, हम देख रहे हैं जड़ या ये पेड़ मनुष्य को बता रहा है, पर जड़ जो पानी में जा रही है, बहती हुई नदी, वो किसमें? पवित्र आत्मा को दर्शाता है। तो परमेश्वर की आत्मा के बगैर हम कुछ भी नहीं, इसलिए वो दिखाई नहीं दे रहा। अनदेखे गुण ये है, एक व्यक्ति जिसका रिश्ता परमेश्वर की आत्मा के साथ, परमेश्वर के साथ है व्यक्तिगत, तो उसका जीवन उस बात को क्या देगा? प्रमाण देगा। प्रियो, वो उस बात का क्या देगा? प्रमाण। तो वो जी रहा है, उसका परमेश्वर के साथ क्या है? डायरेक्ट संबंध है, रिश्ता है उसका परमेश्वर के साथ। उसे यहां लिखा है, उसे वो सूखे वर्षों में भी क्या रहेगा? कष्ट में भी, तकलीफ में भी, क्लेश में भी, बीमारियों में भी वो आनंदित रहेगा। प्रियो, पर अगर उसकी जड़ वहां तक पहुंची है, कई बार हम परमेश्वर को तो मानते हैं, परमेश्वर के पीछे तो चलते हैं। जैसे हमने देखा, हमने बीज बोने वाले के दृष्टांत को सिर्फ देखा, तो उसमें जो बीज पथरीली भूमि में गिरा, उसे नीचे जड़ नहीं मिली,
और अपने में जड़ न रहने के कारण वो जल्दी सूख गया। तो इसी प्रकार हमारा जो परमेश्वर के वचन ने हमारे अंदर कितनी जड़ पकड़ी है, हमारा आत्मिक जो जीवन है परमेश्वर के साथ कितना नजदीकी है प्रियो, ये हमें जांचते हुए कई बार हमारे जीवन की आशीषें रुक जाती हैं, हमारी आत्मिक उन्नति रुक जाती है। हैं? क्यों नहीं हो पाती हमारी आत्मिक उन्नति? क्यों हमें वचन का प्रकाशन नहीं मिलता? क्योंकि प्रकाशन देने वाला तो सत्य का आत्मा, पवित्र आत्मा, और वहां तक हमारी जड़ें पहुंची नहीं रही है, हमारा उनसे मेल ही नहीं हो रहा, हम ऊपर ऊपर। और प्रियो, जब ऊपर ऊपर का विश्वास रहता है तो तूफान क्या करता है, जिन पेड़ों की जड़ मजबूत नहीं होती वो क्या होता है, तूफान से। और इस बात को और भी समझने के लिए जी एक और वचन ले लीजिए, एशिया 44 का 3। क्योंकि मैं प्यासी भूमि पर जल और सूखी भूमि पर धाराएं बहाऊंगा। हालेलुया। प्यासी भूमि पर जल और सूखी भूमि पर धाराएं बहाऊंगा जी। मैं तेरे वंश पर अपनी आत्मा, मैं तेरे वंश पर अपनी आत्मा और तेरी संतान पर अपनी आशीष उड़ेलूंगा। और तेरी संतान पर अपनी आशीष उड़ेलूंगा जी। वे उन मजनुओं के समान बढ़ेंगे। हाँ, रुक जाइए, वापिस पढ़ दीजिए 3 जी कोई। क्योंकि मैं प्यासी भूमि पर जल और सूखी भूमि पर धाराएं बहाऊंगा जी। मैं तेरे वंश पर अपनी आत्मा और तेरे संतान पर अपनी आशीष उड़ेलूंगा। हालेलुया, ये बात चाहिए थी। मैं तेरे वंश पर अपनी आत्मा और तेरी संतान पर अपनी आशीष उड़ेलूंगा। हालेलुया। तो ये देखिए यहाँ पे परमेश्वर के वचन में स्पष्ट लिखा है, परमेश्वर क्या उड़ेलेगा, सूखी भूमि, प्यासी भूमि पर जल और सूखी भूमि पर धाराएं बहाएगा। तो ये आपके अंदर परमेश्वर के प्रति कितनी प्यास है, आप कितने प्यासे हो, हैं? तो प्रियो, कई बार हम प्रभु के पीछे चलते हैं लेकिन हमारे अंदर जैसी परमेश्वर के प्रति प्यास होनी है नहीं होती। और प्यास के अनुसार हमारा पवित्र आत्मा के साथ अगर नजदीकी संबंध बनना है, हमारे जीवनों में आत्मिक उन्नति होनी है, तो हमें हर दिन इस परमेश्वर के साथ, इसकी परमेश्वर की पाक रूह के साथ हमारा नजदीकी संबंध, हमारी जड़ें वहां तक जानी है। और ये जड़ें दिन प्रतिदिन बढ़ती जानी है, फैलती जानी। ये परमेश्वर के साथ नजदीकी संबंध होगा। इसलिए परमेश्वर ने अपने सत्य का आत्मा आपके और हमारे लिए भेजा है, ताकि हम इस भरपूरी को पाएं और इस नदी का, इस पवित्र आत्मा का आनंद लें प्रियो। पर कई बार हम अपनी इच्छाएं या अपने सांसारिक बातों के कारण, जैसा हमने पढ़ा कि कुछ बीज कहां गिर गए हैं जी, कुछ बीज झाड़ियों में, और कुछ रास्ते में, और कुछ पथरीली। तो इनमें क्या नहीं आया, फल नहीं आया प्रियो। ये विषय हमने कई बार सीखा होगा या आपने सुना होगा, लेकिन आज हम इसमें से सिर्फ इतना ही ले रहे हैं। पर लिखा है जो बीज अच्छी भूमि पर गिरा वो फल लाया, कोई 30 गुना, कोई 60 गुना, कोई 100 गुना। आज हमारे जीवनों में वो आत्मिक फल क्यों नहीं दिख रहा? हालेलुया, वो आत्मिक फल क्यों नहीं दिख रहा प्रियो? जैसा हम देखते हैं यूहन्ना रचित शुभ समाचार उसका 15 अध्याय का 8 वचन में लिखा है, पढ़िए। मेरे पिता की महिमा इसी से होती है कि तुम बहुत सा फल लाओ, तब ही तुम मेरे चेले ठहरोगे। हालेलुया। क्या लिखा है? बहुत सा फल लाओ। तो प्रियो, ये बहुत सा फल कहां से, कैसे आएगा? अगर हमारा रिश्ता, हमारा संबंध परमेश्वर की आत्मा के साथ जुड़ा होगा तभी फल आएगा। देखिए, जब पानी पेड़ को मिलता है तो सारा खाना भोजन उसे तृप्त होता है, तो उस पे नए पत्ते, नई डालियां, नई टहनियां सब आती जाएंगी और वो बढ़ता जाता है। और खास बात एक मैं आपको बताना चाह रहा हूं, जब पेड़ बढ़ता है तो कुछ पेड़ों के पत्ते बहुत तेज बढ़ते, क्योंकि उनकी जड़ जितनी गहरी होती है पत्ता उतना अच्छा होता है? तो अच्छी तरह समझिए, पेड़ के
साथ हम देख रहे हैं पानी के साथ कैसा रिश्ता है पेड़ का। और अगर पेड़ हरा भरा है भी, पेड़ है तो पेड़ जो है वो हरा है और उसके पत्ते, तो उसका संबंध किसके साथ जुड़ा हुआ है प्रियो? देखो पानी से क्या मिल रहा है? पानी हम पवित्र आत्मा को देख रहे हैं, लेकिन उसके लिए सूरज भी उतना ही जरूरी है। यानी कि धूप, बिना धूप के पत्ते क्या हो जाएंगे? मुरझा जाएंगे, पेड़ मुरझा जाएगा। तो परमेश्वर की आत्मा हमें किस संदर्भ में कैसे लेके चलना चाह रही है? देखो हमारे लिए धूप, हमारे लिए सूरज कौन है? प्रभु यीशु मसीह। पढ़िए मलकी की किताब उसका 4:2। परंतु तुम्हारे लिए जो मेरे नाम का भय मानते हो, देखो तुम्हारे लिए जो मेरे नाम का भय मानते हो, धर्म का सूर्य उदय होगा, धर्म का सूर्य उदय होगा और उसकी किरणों के द्वारा, और उसकी किरणों के द्वारा तुम चंगे हो जाओगे। हालेलुया। प्रियो ये भी हमने समझना है। उसके अनदेखे गुणों में ये कौन सी चंगाई है? धर्म के सूरज से, प्रभु यीशु मसीह से हमारी आत्मिक रोग, आत्मिक बीमारियां चंगी हो जाएंगी। हमारा आत्मिक उद्धार प्रकाशन, आत्मिक उद्धार का मतलब है जो लोग उद्धार पा रहे हैं उनके आत्मिक जीवन शुद्ध हो जाएंगे। इस धर्म के सूरज से, इस प्रभु यीशु मसीह से हमारी आत्मिक आंखें खुल जाएंगी, आत्मिक कान खुल जाएंगे, आत्मिक बुद्धि खुल जाएगी। तो आत्मिक अनदेखे गुणों को हम कब महसूस करेंगे? उसकी सनातन वो असली सामर्थ को कब हम धारण करेंगे? कब हम अनुभव से अपने परमेश्वर की गवाही दे सकेंगे कि हमारा परमेश्वर जिंदा है? हालेलुया। तो प्रियो ये बात अगर हमारे जीवन में आनी है तो यहां लिखा है, यहां सबसे पहली बात है जी, पढ़िए रिटर्न। परंतु तुम्हारे लिए जो मेरे नाम का भय मानते देखो हैं। जो परमेश्वर के, जो प्रभु के नाम का भय मानते हैं प्रियो, भय क्या करता है? भय हमें सारी बुराई से, पाप से दूर रखता है। हालेलुया। भय हमें बचाता है प्रियो। पर बहुत ऐसे मसीह हैं जो प्रभु का भय नहीं रखते, ऊपर से प्राण के जोश से पूरा दिखाते हैं कि प्रभु ये है, वो है, ऐसा है, लेकिन उनका जीवन प्रियो कुछ भी नहीं है, नीचे जड़ ही नहीं है उनके पास। ये वही है जैसे पथरीली भूमि पे फट उगाए हैं, बहुत अपने आप को दिखा, लेकिन सूरज निकलते ही ये जल, क्योंकि इनके अंदर जड़ नहीं है। अगर हमारा पवित्र आत्मा के साथ मेल है तो हमारा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह से भी हम अनंत जीवन को पाते हैं। हालेलुया। किसको पाते हैं? अनंत जीवन को। वापिस एक बार इस वचन को पूरा पढ़ दीजिए, 1 मिनट। तुम्हारे लिए जी, जो मेरे नाम का भय मानते हो जी, धर्म का सूर्य उदय होगा, हाँ, और उसकी किरणों के द्वारा तुम चंगे हो जाओगे। हालेलुया जी। अब ये बात समझना, देखो नीचे तो पवित्र आत्मा, पानी को जो मैंने आपको बताया कि मैं तुम्हारे वंश पर, जो एशिया में पढ़ा, बेटों पर, बेटियों क्या करेगा? अपनी आत्मा उड़ेल देगा जल के समान है। नीचे आत्मिक जब हमारे अंदर जड़ उगेगी तो हमारा जड़ जब पवित्र आत्मा की नदी में पहुंचती है तो प्रियो ऊपर से प्रभु यीशु मसीह भी हमें क्या दे रहा है? धर्म का सूरज भी हमें क्या दे रहा है? वो किरणें दे रहा है। ये आत्मिक जीवन के लिए सिर्फ ये हम समझ सकते हैं एक शारीरिक पेड़ से। एक संसारिक पेड़ को जो हम देख सकते हैं, जिसे छू सकते हैं, उसके जीवन में कैसे पानी उसे मजबूती दे रहा है प्रियो, और पत्ते उसको, सूरज उसको क्या दे रहा है? ऊर्जा देने के कारण पत्ते हरे हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं। तो उसके अंदर इसी प्रकार पवित्र आत्मा में जब हम जड़ पकड़ते हैं, पवित्र आत्मा में हम जब मजबूत होते हैं, पवित्र आत्मा के जब हम चलाए चलते हैं, तो धर्म का सूरज प्रभु यीशु मसीह भी हमें जीवन की किरणें क्या देता है? हमें जीवन देता है। हालेलुया। अगर वो हमें नहीं तो क्या नहीं मिलेगा हमें? ये पवित्र आत्मा की नदी में हमें चलना है, लेकिन पवित्र आत्मा की नदी में जड़ें अगर पहुंच रही हैं तो भी काफ़ी नहीं है, तो उसके साथ प्रभु यीशु मसीह भी चाहिए। हालेलुया। तीनों मिलकर प्रियो हमारे जीवन को परमेश्वर तैयार कर रहा है। पिता ने हमें पापी हालत से उठाकर पुत्र तक पहुंचाया, पुत्र ने अपने लहू से धोकर
हमें शुद्ध किया और पवित्र आत्मा हमारे इस मनुष्य स्वभाव में निकलने के लिए, जय पाने के लिए मददगार है। प्रियो, तीनों के तीनों हमारे जीवन में कार्य कर रहे हैं, लेकिन हम इनको कितना महत्व दे रहे हैं? क्या हम उन बातों को महसूस कर पा रहे हैं? क्या अनदेखी बातों को हम जान पा रहे हैं? देखो, परमेश्वर के राज्य को हम महसूस कर सकते हैं। हालेलुया। वो कैसा है? जैसा वचन में लिखा है कि जो बात न किसी आंख ने देखी, न किसी कान ने सुनी, न किसी चित्त में चढ़ी, वो परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वालों के लिए तैयार की है। प्रियो, वो अनोखी बातें जो कभी किसी आंख ने, इंसान की आंख ने नहीं देखी, किसी इंसान के कान ने नहीं सुनी, और किसी के दिल में, मन में वो बात चढ़ी भी नहीं, वो परमेश्वर ने आपके और मेरे लिए रखी है। तो अनदेखे गुण, वो अनदेखे यानी कि हमारे अंदर वो स्वर्गीय स्वभाव, वो स्वर्गीय नेचर के साथ साथ परमेश्वर हमें वो स्वर्गीय रहस्य भी प्रकट करके देने के लिए तैयार है। लेकिन हमारा जीवन तो उसके साथ जुड़े। आज प्रियो, हम एक समर्पण करें परमेश्वर के साथ, एक निर्णय करें कि प्रभु, हम भी इस आत्मिक जीवन को, इस आत्मिक जगत को अनुभवों से मालूम करेंगे। हम देखेंगे प्रियो, एक व्यक्ति का जीवन उसका जीवन से प्रकट होता है कि वचन के अंदर उसकी कितनी जड़ है आत्मिक तौर पे। मतलब उसने प्रभु के वचन को कितना चक्कर, कितनी जड़ उसके अंदर आई है, यह उसका जीवन प्रमाण देता है। हालेलुया। इसी प्रकार हमारा जीवन भी परमेश्वर के साथ, पवित्र आत्मा के साथ हमारा कितना दृढ़ रिश्ता है। हम कैसे चलते हैं, हम कैसे बोलते हैं, ये छोटी छोटी बातें भी क्या करती है, मायना रखती है। हमारे विचार कैसे हैं, हमारी सोच। प्रियो, ये बहुत गहरी बात है। जब हम इस परमेश्वर के साथ हमारा इतना नजदीकी संबंध होता है, तो पहली सदी के लोग जो कर गए, वो आज भी होने के लिए तैयार है। जैसा हम पढ़ते हैं प्रेरितों का अध्याय, उसका 4 अध्याय का 31 वचन। जब वे प्रार्थना कर चुके तो वह स्थान जहाँ वे इकट्ठे थे मिल गया। हालेलुया। और वे सब पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गए। हालेलुया। देखिए, यहाँ पे लिखा है, जब वो जी पूरा हो गया, और परमेश्वर का वचन हियाव से सुनाते रहे। हालेलुया। देखो, यहाँ पे लिखा है, जब वह प्रार्थना कर चुके तो वो स्थान जहाँ वो इकट्ठे थे हिल गया। कैसे? हालेलुया। ये बात समझिए प्रियो, कैसे हिल गया? प्रेरित बैठ के आराधना कर रहे, स्थान हिल गया। हिल गया का मतलब है इतनी सामर्थ, परमेश्वर की इतनी शक्ति, पवित्र आत्मा के साथ इन लोगों का इतना गहरा रिश्ता था, इतना नजदीकी, ये उस वृक्ष के समान थे। हालेलुया। तो आज हम जब आराधना करते हैं प्रियो, हम सूखे के सूखे ही। हमारे जीवन में वो बात क्यों नहीं है? कारण एक ही है कि हमारी प्यास, हमारी भूख, हमारी प्यास कितनी है, हमारी भूख कितनी है? यानी कि परमेश्वर के वचन के लिए, आत्मिक बातों के लिए हमारी इच्छाएं किस बात के लिए ज्यादा महत्व रखती हैं, यह हमारे जीवन पे, हमारे ऊपर निर्भर है प्रियो। आज प्रभु का समय इतना निकट है। देखो, प्रभु तो हमें पूरा बल देने के लिए तैयार है, पूरी सामर्थ देने के लिए तैयार है प्रियो, पर हम इस बात के ऊपर जय पाए। पढ़िए लेखो लास्ट वचन, भजन संहिता 92 का 13-14। वे यहोवा के भवन में रोपे जाकर जी हमारे परमेश्वर के आंगन में फूले फलेंगे। जी। वे पुराने होने पर भी जी फलते रहेंगे। हालेलुया। जी। और रस भरे और लहलहाते रहेंगे। हालेलुया। देखिए, यहाँ पे लिखा है, वह यहोवा के भवन में रोपे जाकर हमारे परमेश्वर के आंगनों में फूले फलेंगे। तो यहोवा परमेश्वर के भवन में रोपे मतलब बोए जा रहे हैं, और हमारे परमेश्वर के आंगनों में फूले फलेंगे। वह पुराने होने पर भी फलते रहेंगे
और लिखा है, पुराने का असली मीनिंग है, इंग्लिश में प्रियो लिखा है बूढ़े हो जाने पर भी। हालेलुया। कैसे रहेंगे? रस भरे और लहराते रहेंगे। प्रभु के जो आत्मिक लोग हैं प्रियो, वो कितने भी कैसे भी हालात में हो जाएं, रस भरे रहेंगे, आत्मा से परिपूर्ण रहेंगे, क्योंकि पवित्र आत्मा में उनकी जड़ें लगी हुई हैं। कई बार हम हमारा जीवन हम टटोल कर देखते हैं, हमारे अंदर वो आत्मिक रस, आत्मिक गुण, आत्मिक बातें क्या हैं, खत्म नहीं हो सकती हैं, वो तो बढ़ती ही जाएंगी। और फिर लिखा है लहराते, मतलब हमेशा हरे रहेंगे। हालेलुया। जैसा भजन संहिता 1 अध्याय में लिखा है, हमेशा उसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं है। तो प्रियो, हमारा जीवन परमेश्वर के साथ कैसा हरा अगर रहना है ना, तो हम आज ही प्रभु के चरणों में बैठें और इन वचनों को लेकर हम प्रार्थना करें कि प्रभु आपके अनदेखे गुण और वो सनातन सामर्थ जो जगत की सृष्टि से उसके कामों में देखने के लिए आ रहे, अद्भुत, देखिए हमारे वर्णन से परे, हमारी सोच से परे परमेश्वर जो काम कर रहा है, जो हम समझ भी नहीं सकते, वो करता जा रहा है। लेकिन हम इन बातों को समझ नहीं सकते, लेकिन जान सकते हैं प्रियो, लेकिन आत्मा के द्वारा, आत्मा के द्वारा। इसलिए हमारा संबंध परमेश्वर की आत्मा के साथ होना है। और मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि आप प्रार्थना करें प्रभु से, इस वचन के अनुसार आपकी भी आत्मिक जड़ आप जांच कर देखें कि हम परमेश्वर के वचन में कितनी जड़ पकड़े हैं। हमारा आत्मिक जीवन टटोल कर देखें कि कितना आत्मिक उन्नति हुई है। इस लॉकडाउन के द्वारा हम कितना प्रभु के साथ समय बिताएं और कितना हम चिंताएं और फिक्रों में पड़े रहे हैं। इस समय अगर हम काम जैसे खुलने लग गए हैं, सब अभी हम व्यस्त हो गए, अब हमारा ध्यान किधर है? हमारे आत्मिक जीवन की तरफ भी है या अभी संसार की तरफ हमारा ध्यान जा रहा है? प्रियो, अपने आप को जांच कर देखें, क्योंकि देखो जब प्यास बढ़ी हुई है तो पहले प्यास को तृप्त करेंगे। तो अगर आप इस पवित्र आत्मा के साथ आपका संबंध नहीं है तो आप क्या है? आप सूखे हैं प्रियो। और वचन के अंदर ये जड़ जरूर आप पकड़े, ताकि आप जहां भी हो, जिस हाल में भी रहो, ये परमेश्वर का वचन आपको सामर्थ्य दे, आपको संभाले, आपको दृढ़ करे प्रियो। ये महत्व नहीं आप किस जगह हो, कहां हो, कैसी संगति है, लेकिन परमेश्वर के साथ आपका कितना नजदीकी संबंध है। तो यहां लिखा है बूढ़े होने पर भी उन्हें कोई घटी नहीं होगी, लहराते रहेंगे, रस भरे रहेंगे, यानी कि कोई कमी नहीं। परमेश्वर के आत्मिक बातों की, आत्मिक जगत में आप जब बढ़ते जाएंगे प्रियो, आपका हमारा जीवन खत्म हो जाएगा, लेकिन ये आत्मिक बातें हमारे लिए खत्म नहीं हो सकती। इतना बड़ा आत्मिक जगत है, लेकिन हम इन बातों का अनुभव नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि हम अपने शारीरिक चश्मों को उतार नहीं रहे हैं। जब तक इन शारीरिक चश्मों को नहीं उतारेंगे तो आत्मिक चश्मे से ही आत्मिक जगत को देख सकते हैं। आप अपना नजरिया, अपना दृष्टिकोण बदलिए प्रियो, तभी आपके जीवन में ये आत्मा का तेज और प्रकाश होगा। तब आप अनुभव से परमेश्वर की मर्जी को जान पाएंगे। नहीं तो आप अपनी बुद्धि से, अपनी ताकत से इस मार्ग में चलना बहुत कठिन है। आप नामधारी बनकर चल सकते हैं, लेकिन आपके जीवन में वो उत्साह, वो उन्नति नहीं होगी प्रियो। मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूं इन वचनों के साथ, आपके धन्यवाद देता हूं कि ये वचन आप सबके लिए आत्मिक उन्नति का कारण हो। और इसमें अगर कोई सवाल है किसी का तो आप कमेंट में बोल सकते हैं। आइए प्रियो प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद स्वर्गीय पिता, परम प्रधान प्रभु यीशु मसीह, हम इस मौके के लिए धन्यवाद देते हैं, आपके इस वचन के लिए प्रभु, जहां आपने हम एक एक से बात की। स्वर्गीय पिता, सुनने वाले तमाम भाई बहनों की देह प्राण आत्मा आपके पवित्र लहू में छुपाते हैं, जो यूट्यूब के माध्यम से सुन रहे हैं। हर एक के लिए ये वचन आशीष का कारण हो, आत्मिक उन्नति का कारण हो। और पिता, आपकी उस आत्मिक जगत की पहचान में हम एक एक बढ़ जाएं। सारी महिमा आदर आपको देते हैं, प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से, आमीन आमीन। सबको जय मसीह की।